नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के कितने सदस्य चुनाव जीत रहे हैं, कौन कौन है जो फंस गए हैं, ऐसे कितने मंत्री हैं जिन्हें टिकट नहीं दी गई है और ऐसे कितने मंत्री हैं जो इस समय भारी संकट में हैं, यानी बिल्कुल पराजय की कगार पर है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की स्थिति क्या है और हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने एंड टाइम पर जिन 7 सांसद और एक राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव में उतारा था, वो इस समय चुनाव में उनकी स्थिति क्या बनी है, वो कहाँ खड़े हैं। आज इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दैनिक अग्निबाण अखबार के राजनीतिक संवाददाता रामेश्वर धाकड़ जी। मैं आपको बता दूं, रामेश्वर धाकड़ नई पीढ़ी के पत्रकारों में खांटी जो पत्रकार अभी हैं, जो केवल पत्रकारिता पे बात करते हैं, उनमें से एक है। वो साफ गोही से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं जो चुनाव जीत के आ रहे हैं, कितने हैं जो अब फंस गए हैं, कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल पराजय की कगार पर हैं। आपने पूरे मध्य प्रदेश का एक तरह से व्यू किया हुआ है, एक एक मंत्रिमंडल के सदस्य के बारे में आपने दूरभाष से और व्यक्तिगत जाके जानकारी ली है। सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। हमें मालूम है कि इस बात करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम शिवराज सिंह जी की बुधनी विधानसभा में बात करते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी चौहान बुधनी में फॉर्म भरते हैं, फिर पूरा चुनाव उनकी पत्नी श्रीमती साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय सिंह पिछले 2 बार से मैं ये देख रहा हूँ वो संभालते हैं। इस बार कमलनाथ जी ने वहाँ पर हनुमान जी को उतारा था। लगता नहीं है कि हनुमान जी कुछ बुधनी में कुछ करामत दिखा पा रहे हैं वहाँ। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि बुधनी जो है कांग्रेस ने बुधनी में कैंडिडेट बहुत कमजोर दिया, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं था। अचानक किसको बोल सकते हैं, अपन बोलते हैं पैराशूट लैंडिंग ऐसा था। तो कांग्रेस ने बुधनी में भाजपा का वॉकओवर दे दिया खुलने के लिए, तो उसका बेनिफिट शिवराज सिंह चौहान जी ने उठाया था। वो यही कारण था कि उन्होंने 165 विधानसभा सीटों पर घूम घूम के सभाएं की है। तो उसका वो जैसे कांग्रेस ने जो भी रहा इंडस्ट्री कह रहा है पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बुधनी में कैंडिडेट कमजोर दिया। इसका फायदा भाजपा ने भरपूर उठाया, क्योंकि पिछली बार अरुण यादव को दिया था। अरुण यादव दिया था मतलब जी ठीक है, सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे, क्लियर रहती है तो, लेकिन अरुण यादव के जाने से माहौल बना था कि बड़ा नेता कद का नेता है। यदि इस बार देते तो शिवराज सिंह चौहान थोड़े से ये लगता है कि थोड़ा क्षेत्र में समय देने आते। जब से उन्होंने नामांकन दाखिल किया, एक दिन भी अब क्षेत्र में नहीं गए थे। सही है पूरा। तो आपका मानना है कि वह शिवराज सिंह चौहान को कोई परेशानी नहीं है अच्छी बहुमत से, तो यदि कमजोर कैंडिडेट है तो उनका जीत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। हाँ, वो पिछली बार से उनका प्लस ही रहेगा ऐसा मान के। एक बड़ी चर्चित सीट है मध्य प्रदेश में, वो है दतिया, जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। पहले बड़ी मिलीजुली खबरें आ रही हैं दतिया से। कोई कह रहा है कि मंत्री जी फंस गए हैं, कोई कह रहा है कि मंत्री जी को फंसाना आसान नहीं है, वो मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं। खबर ये आ रही है कि वो इस बार चुनाव आराम से निकाल लेंगे। आपके पास क्या खबर है? ये बात सही है कि नरोत्तम जी मैनेजमेंट के मतलब मास्टर हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, है ना। लेकिन फिर भी जो है कि वो चुनाव मतलब नरोत्तम फंसे नहीं है, दतिया विधानसभा चुनाव फंसा है, इसमें कोई बोल दो रहा नहीं है। हालांकि उस चुनाव के दौरान कई अप डाउन होता रहा, शेयर मार्केट की तरह, कभी नरोत्तम जी बहुत जागे आ गए फिर डाउन हो गए। मतलब जो है अभी भी चुनाव में है कि वो एक पशुपेश की स्थिति में, मतलब क्लियर नहीं है कि नरोत्तम जी। हमारे पास जो सोची है उसमें नरोत्तम जी की जीत दिखाई जा रही है। हाँ, तो मैं हारने की थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन नरोत्तम जी नहीं फंसे, लेकिन दतिया का विधानसभा चुनाव फंसा हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, अब अगला है गोपाल भार्गव जी रहली से। गोपाल भार्गव जी ने चुनाव से पहले एक घोषणा करी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है तो हो सकता है मेरा नंबर लग जाए, इसलिए इस बार तो जिता देना। इस तरह की अपील, बड़ी मार्मिक और भावनात्मक अपील गोपाल भार्गव जी का करना, यदि गोपाल भार्गव जी जीतेंगे, ये तो लग ही रहा है कि जीत सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं वो? नहीं, मुख्यमंत्री तो कहना पार्टी का, वो तो यह है कि मध्य प्रदेश भाजपा का किसी नेता को पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। यदि पता हो तो बता देते कि मैं मुख्यमंत्री बन, बहुमत मिले। हाँ, बहुमत मिले वो भविष्य की बात। लेकिन गोपाल भार्गव जी के जो है कि वो उनका नवा चुनाव लड़ रहे हैं, और 3 चुनावों से वो क्या विधानसभा चुनाव में प्रचार करने नहीं गए थे। मेरे ख्याल से जानकारी है कि इस बार भी वो प्रचार के क्षेत्र में नहीं निकले थे। मतलब कल ही उनके साथ बैठा हुआ तो बता रहे थे कि मैंने कि आपके चुनाव कैसा रहा। बोले कि इस बार भी लोग ट्रॉली भर भर के मेरे घर पे आ रहे थे कि भैया आपको भरोसा नहीं है क्या, आप घर ही रहो। मतलब जाएगा मैं गाँव में प्रचार वोट मांगने आओ तो मतलब जाए कि आपने हम पे भरोसा नहीं है, तो मैं वोट मांगने गया ही नहीं था। पार्टी के कहने पर 3 अदर सीटों पर वोट मांगने गया था, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव भी वैसे लड़ा, घर बैठे चुनाव लड़ा, मतलब, लेकिन वो जीत रहे हैं, इसमें कोई अच्छा मार्जिन से जीत रहे हैं वो भी। चलिए, अगला है तुलसी सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री हैं। सिंधिया जी के साथ आपको पता है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उपचुनाव भी जीते थे और इस बार भी उनकी स्थिति वहां पर
आप ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये हमारी सूची में ये आ रहा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, वो सूची है, लेकिन वो वहाँ पे कांग्रेस की जो कैंडिडेट है रीना बोरासी, उनने भी काफ़ी कड़ी टक्कर दी है। शुरुआत में तुलसी सिलावट जी का ग्रामीण क्षेत्र में विरोध सामने आया था और इतना चुनाव तक विरोध रहा कि ये रहा, उनके डेवलपमेंट कमिटमेंट किए वो नहीं किए, उनने ये नहर नहीं बनवाई, कहीं पे अतिक्रमण करवा दिया, वो हटवाया नहीं है, तमाम तरह की बातें आई थी। लेकिन इसलिए है कि तुलसी सिलावट की कोई मतलब बेकार स्थिति में नहीं है, वो ऐसे भी नहीं है फंसे हुए हैं, लेकिन जो है कि वो निकल सकते हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे तुलसी सिलावट। तो तुलसी सिलावट जी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। और अगला नाम है विजय शाह जी, ये वन मंत्री हैं, बड़े यारवाश टाइप के मंत्री हैं ये, और हरसूस से ये चुनाव लड़े हैं खंडवा से। तो आपको क्या लग रहा है, विजय शाह जी चुनाव जीत रहे हैं? आदिवासी राजा महाराजा जो हुआ करते थे उन परिवार से आते हैं ये। नहीं, वो आदिवासी राजा महाराजा ही भी है। अब ठीक है, वो डेमोक्रेसी में नहीं है, लेकिन वो अपनी रियासत के अब भी राजा है, उनके बड़ा भाई अब भी राजा है, उनके से राजपाट होता है। लेकिन यह है कि विजय शाह जी की अच्छी स्थिति है उस हरसूद में, उनकी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है उनके वहाँ पे। चलिए, विजय शाह जी के लिए भी खुशखबरी है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। धाकड़ जी ने भी वही संकेत दिया है और हमारी सूची में जो नाम हमें प्राप्त हुआ है उसमें भी विजय शाह जी चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री यानी खजांची, कुबेर जिनको कह सकते हो आप, जगदीश देवड़ा जी मल्हारगढ़ से चुनाव में खड़े हुए हैं। दारू के मंत्री, आप दारू मंत्री भी कह सकते हो क्योंकि आबकारी भी उनके पास है। तो एक बड़े सहज मंत्री हैं और बड़ी तलवार घुमाने में बड़े माहिर हैं ये। दारू इसलिए कि चुनाव में जो शिकायतें आई इलेक्शन कमीशन के पास कि शराब बहुत बटा है, मतलब ये है, हम नहीं कह रहे चुनाव जो 25 से आई है, मतलब इलेक्शन। लेकिन यदि आपने देखा होगा पिछले उपचुनाव में इनको तलवार घुमाते देखा होगा आपने, ये तलवारबाजी अच्छी करते हैं। तो इस बार तलवारबाजी करते करते चुनाव में क्या स्थिति है राघड़ जी इनकी? चुनाव में जगदीश देवड़ा क्या है कि वो निर्विवादित नेता है, मतलब निर्विवाद, हाँ, वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, और वो विधानसभा हो या विधानसभा का बाहर हो या कोई पॉलिटिकल पॉइंट पे वो हमेशा नपीतुली बात करते हैं। विपक्ष पे भी हम बात करते हैं तो वो अपनी लहजे में बात करते हैं, उल्टा सीधे नहीं बोलते। उसका मतलब उनका स्वभाव भी उनके क्षेत्र में है, फिर वो अच्छी स्थिति में बता रहे हैं उनको। मतलब निश्चित तौर पे जो हमारे पास सूची है उसमें भी जगदीश देवड़ा जी की स्थिति अच्छी बताई गई है। और मैं आपको बता दूं ये इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है जगदीश देवड़ा जी का, निर्विवाद है, जैसा धाकड़ जी ने कहा है कि निर्विवाद नेता है। अपने विभाग में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं की है। शिवराज जी ने जिन भरोसे के साथ उन्हें इतने हैवी वेट डिपार्टमेंट दिए थे वो शिवराज जी की उम्मीदों पर भी खरे उतरे हैं। अगले नेता हैं ये फिर वही कांग्रेस से आए हुए हैं, बिसाऊ लाल सिंह जी अनूपपुर। इनके बारे में मैं धाकड़ जी बता दूं कि चुनाव के बीच में एक ऑडियो वायरल हुआ था किसी महिला के साथ इनका, वो सही था नहीं था हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने कोई षड्यंत्र जरूर हुआ था इनके खिलाफ कि इनके चरित्र को लेकर उंगली उठाई गई। लेकिन इसके बाद भी जो सूची हमारे पास है धाकड़ जी, बिसाऊ लाल सिंह जी चुनाव निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि वो वीडियो हमने भी सुना था, ऑडियो जो आया था, लेकिन पिछले इलेक्शन में आप देखेंगे जो बाई इलेक्शन हुआ था इनका 2020 में, तब तो इनका रिवॉल्वर वो तानते हुए वो फोटो में आया था उससे। लेकिन बिसाऊ लाल सिंह की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑडियो वीडियो से, कि वहाँ का वो बड़ा नेता है, आदिवासियों का बड़ा नेता है। वहाँ भाजपा कांग्रेस की अपेक्षा वो आदिवासी का नेता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बिसाऊ लाल सिंह को थोड़ा बेनिफिट इसका मिल सकता है, मतलब ये अच्छी स्थिति में माने जा रहे हैं वो। अब अपन चलते हैं बालाघाट। बालाघाट में डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन जो बहुत बाद में एकदम अंत में मंत्री बनाए गए। बड़ी बात यह है धाकड़ जी कि बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी ने इनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया था, लेकिन इसी बीच में पता चला कि मौसम बिसेन शायद नहीं जीत पाएंगी। सर्वे रिपोर्ट आई, फिर एक ऐसा वो रचा गया, एक लीला रची गई कि मौसम बिसेन को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और ये मैसेज दिया गया कि वो तो बीमार हैं, और उसके बाद में ये टिकट बिसेन के नाम किया गया। तो अब बिसेन जी की क्या स्थिति है बालाघाट में? वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं? हमारी जो सूची है उसके अनुसार बिसेन जी टिकट सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिसेन बालाघाट सीट को थोड़ा सा जानकारी ये आई थी कि देखो कि भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट चयन नहीं किया था, ऑफिशियली चयन नहीं किया था। कांग्रेस ने टिकट चयन किए, बाकायदा उनके कैंडिडेट बदले, लेकिन यहाँ जो बिसेन जी ने डमी फॉर्म भरा नहीं, डमी फॉर्म तो हर प्रत्याशी भरता ही है। बिसेन जी ने भारतीय जनता पार्टी संगठन को कमजोर दिखा दिया यहाँ पे। उनने एक बोलते कि उन्हें अपने राजनीतिक उसमें साजिश में भारतीय जनता पार्टी को संगठन उलझा लिया था, अपनी बेटी को टिकट दिलवा दिया था। अब बेटी बीमार थी तो पहले पता होता बीमारी, गंभीर बीमारी का, लेकिन अचानक बेटी की बीमार का तो बेटी का फॉर्म ही नहीं भरा। अंततः भारतीय जनता पार्टी संगठन को मतलब ये कि मजबूरी में गौरीशंकर बिसेन को बी फार्म देना पड़ा, वो प्रत्याशी घोषित हो गए थे। तो उनकी सीट, चूंकि भागे बड़े नेता हैं तो उनकी सीट तो लगभग जो है कि अच्छी स्थिति में है। मतलब एक और महिला मंत्री और बड़ी ताकतवर मंत्री नहीं है, ग्वालियर महल से वास्ता रखती हैं, यशोधरा राजे सिंधिया, सीपरी से विधायक चुनी जाती रही हैं।
इस बार उन्होंने खुद लिख के दे दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जबकि वो पूरी तरह फिट है, खेल मंत्री रही हैं तो खेलों में उनकी रुचि रही है। आपको क्या लगता है कि ये उनसे लिखवा के लिया गया है, उन्होंने अपने मन से लिख के दिया है? जो राजनीतिक गलियारा में चर्चा तो यही है कि संगठन को मनाया कि आप ऐसा बोल दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए कि संगठन। लेकिन जब सारे हारने वाले मंत्रियों तक को टिकट दे दिया तो यशोधरा जी से क्या दुश्मनी थी संगठन की? कुछ ग्वाली चंबल का कुछ भी पूरा सिंधिया ऐसा तो परिवार, नहीं वहाँ सिंधिया जी को लड़ाना चाहते थे, बाद में ऐसा भी चर्चा थी कि ज्योतिराज सिंधिया जी वहाँ शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर क्या पूरा उनके लिए सीट खाली कराई गई? पहले जो पिछले चुनाव तक जो है ग्वालियर चंबल की पॉलिटिक्स जो है महल के आजू बाजू चलती थी, इस बार पूरा महल क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। मतलब है कि महल का कोई बंदा कांग्रेस में नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग रही होगी, क्योंकि अचानक उन्होंने टिकट काटते, ऐसे ओपीएस भदौरिया टिकट काटा था, है ना, तो ऐसे टिकट काटते तो एक गलत मैसेज आता है। इसलिए उन्होंने पहले बोल दिया कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं तो पार्टी ने उसी का हवाला दिया कि उन्होंने लिख के दिया था मैं 6 महीने पहले स्वास्थ्य खराब था। लेकिन मंत्री के नाते उन्हें अच्छी भूमिका निभा रही है, बकायदा फिट है, खेल मंत्री है, दौड़ती हुई नजर आती है कभी कभी। मतलब कुल मिला के ये उनके साथ राजनीतिक कोई साजिश हुई है। खैर, अगले मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, खुरई से हैं, और इन्हें तो सागर में एक तरह से सागर का मुख्यमंत्री ही माना जाता है। लेकिन कांग्रेस ने इनके साथ जो कैंडिडेट खड़ा किया इनके सामने, रक्षा राजपूत, वो एक सामान्य परिवार से आई हुई लड़की थी जो लगातार वहां संघर्ष कर रही थी। तो आपको लगता है कि यहाँ कोई फाइट होगी? ऐसा नहीं है। रक्षा राजपूत यंग कैंडिडेट है। भूपेंद्र सिंह जी क्या है कि भूपेंद्र सिंह भी नरोत्तम जी के मास्टरपीस है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को मैनेजमेंट में मतलब एक्सपर्ट है, मतलब जी है, तो इनको बोल सकते हैं कि दूसरे हैं, मतलब वो भारतीय प्रबंधक, मतलब जी है। तो भूपेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने में, लड़ाने में जब दूसरों को जिता सकते हैं तो खुद तो फिर निकाल ही सकते हैं, वो उनको हराना मतलब इतना कांग्रेस। हमारे सूची में भी भूपेंद्र सिंह जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो भूपेंद्र सिंह जी के लिए खुशखबरी है, वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। और अगली मंत्री हैं मीना सिंह जी, ये मानपुर से चुनाव लड़ी हैं। मीना सिंह के बारे में क्या खबर है दाकर जी? जो हमारी सूची है उसमें मीना सिंह को प्लस दिखाया जा रहा है, इस बार वो सीट निकलती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि मीना सिंह जी की सीट इस बार थोड़ी सी फंसी सी है, मतलब जी हम ये नहीं कह रहे कि वो जीत रही हार रही हैं, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बार ये है कि वो थोड़ी सी जो है कि संघर्ष ज्यादा उनके लिए। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है हरदा की, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल जी के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था तो उन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ एनजीटी में मोर्चा खोल दिया था। सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था कोर्ट में। जब मंत्री बन गए तो फिर वो सरकार की जय जयकार करने लगे। इस बार हमारे पास जो सूची आई है उसमें कमल पटेल जी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमल पटेल जी को जो ना भितरघात का इसमें सब बड़ा सामना करना पड़ता है, क्योंकि बता रहे हैं कि उनके जो साथी लोग रहे हैं, उनके जो दोस्त जो हैं, वो इस बार क्या है कि खुलकर उनके जो समर्थक रहे थे वो भी उनके खिलाफ आ गए, तो उनके खिलाफ माहौल विरोध में जाना था। इससे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब चुनाव हार भी सकते हैं और सीट मतलब फिर फंसी हुई है सीट पे, और जीत भी सकते हैं, मतलब जो, क्योंकि इसमें अभी कह नहीं सकते कि एकदम हार रहे हैं जीत रहे हैं। लेकिन वो हरदा जो है ना बहुत बीजेपी के हिसाब से बहुत टाइट सीट है, मतलब जो है बहुत फंसी हुई है। मतलब देखिए, दरअसल हुआ यह है कि कमल पटेल के एक राजदार हैं, कक्षा 6 से उनके साथ पढ़ते रहे, बाद में साथ में राजनीति की है, वो सुरेंद्र जैन, जिन्हें कमल पटेल ने 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष बनवाया। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहे हैं। इस चुनाव में कमल पटेल के बेटों ने उन्हें गद्दार और खून में गद्दारी जैसे शब्दों का सोशल मीडिया पर लिखा, तो सुरेंद्र जैन ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर, और वो पूरी तरह से कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए प्राण से जुटे हुए थे। और लोगों का ये मानना है, हरदा के लोगों का, कि कमल पटेल यदि हारते हैं तो उसका एक बात कारण होगा सुरेंद्र जैन जैसा राजदार उनसे अलग होना। ये एक खबर आ रही है। उसमें नहीं, बीच में उनके खिलाफ क्या है वो पोस्टर लगे थे, कमीशन खोर मंत्री कमीशन, उसके बाद में उन्होंने एफआईआर भी कराई थी, फिर उसमें तमाम तरह की बातें सामने आई चुनाव के दौरान। मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के बारे में क्या खबर है? हमें सूचना मिल रही है गोविंद राजपूत जी चुनाव अंततः जीत रहे हैं सुर्खी सागर जिले की विधानसभा सीट से। सुर्खी सीट है हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए और भी हाई प्रोफाइल इसलिए आती है। गोविंद राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए नहीं कि गोविंद राजपूत पिछले 6 महीने से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो चुनाव तो 1 महीने से लड़ा जा रहा है, लेकिन वो पिछले 6 महीने से तैयारी। 6 महीने, वो तो 1-1.5 साल चल। राजकुमार धनोरा और जो विवाद है, और ये भी खबर है कि उनको हराने की सुपारी कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने दे रखी है वहां।
वरिष्ठ मंत्री ने जो उनके खिलाफ कैंडिडेट है वो भी बीजेपी से कांग्रेस में आया वो कैंडिडेट है। उसके बाद वो सीट में असल में क्या है, वो टफ है। टफ इसलिए कहूँगी वहाँ पे एक ऐसे मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग वहाँ बहुत तादाद में है, मतलब जो प्रभावी है, मतलब निर्णायक की स्थिति में रहता है। यदि वो कांग्रेस के समर्थन में जाता है, फिर वहाँ जातिवाद फैक्टर होगा, ब्राह्मण है, यादव है, तो टोटल सीट का जातिवाद ज़्यादा है। फिर भी गोविंद राजपूत जो है कि बता रहे हैं कि वो उससे निकले आए, मतलब थोड़ा ओवर है, मतलब ये। चलिए, हमारी सूची में वो जीत रहे हैं। अगला नाम है पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो खनिज मंत्री भी हैं। उनके बारे में क्या रिपोर्ट है? हमें लग रहा है कि शायद वो चुनाव जीत रहे हैं। जो हमारी सूची है, हमारा जो आंकलन है, वो चुनाव जीत सकते हैं। आपके अनुसार क्या है? नहीं, आपका आकलन सही है, क्योंकि वो उनका ज़्यादा इस बार उनके क्षेत्र में ज़्यादा ऐसा कोई निगेटिविटी ज़्यादा रही नहीं थी, मतलब वो स्मूथली चुनाव लड़े थे और पिछले इस मंत्रीकाल में ज़्यादा विवादों में नहीं रहते उनके क्षेत्र में, उनका ठीक ठाक रहा, मतलब इसमें विरोध की स्थिति उनके क्षेत्र में नहीं आई। जैसे और मंत्री के क्षेत्र में जो आ रही थी ना, वैसी स्थिति इस बार नहीं आई थी। चलिए, अगले हैं विश्वास सारंग जी, जो भोपाल नरेगा से विधायक हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। बहुत सारी चर्चाएं इनको लेके चल रही हैं। चुनाव वाले दिन इनने किसी पर अपना हाथ भी उठा दिया था, इस तरह के वीडियो बहुत चले थे। हमारे अनुसार ये चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या रिपोर्ट है? चर्चा है कि मतलब कि अपनी नरेला सीट इस बार फंसी है, मतलब ये है। अब वो परिणाम क्या आएंगे वो अभी कह नहीं सकते, लेकिन मान रहे हैं कि मनोज शुक्ला अच्छी 70% जीत के चांसेस कम है, ऐसा माना जा रहा है, मतलब फंसी हुई सीट है, मतलब ये। अच्छा, लेकिन हमारे अनुसार ये सीट निकल रही है। अगली सीट है सागर की सांची। प्रभुराम चौधरी जी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमारे पास जो सूचना है, इसके अनुसार ये चुनाव जीत रहे हैं। आपकी क्या रिपोर्ट है? प्रभुराम चौधरी जी अच्छी स्थिति बताए जा रहे हैं, उनको यह है कि चुनाव निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। चलिए, प्रभुराम चौधरी जी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस बार वो अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा और धागड़ जी का जो टैली है वो मैच कर रही है। इस बार चुनाव जीत रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है गुना जिले की बामोरी से मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं। हमारे जो आंकलन है, हमारे पास जो सूची है, उसमें ये चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? रिपोर्ट तो उनकी ऐसी ही आ रही है कि उनके साथ में मतलब इस बार स्थिति ठीक नहीं है, मतलब ये वो बामोरी सीट में बहुत ज़्यादा डाउन है। और बीच में तो क्या है कि चुनाव के टिकट के दौरान भी उनको लग रहा है टिकट कट रहा है, अंततः उनको टिकट लेने में सफल रहे थे, लेकिन चुनाव जीतने में क्या है कि उनको तो बहुत टाइट सीट है, मतलब ये। चलिए महेंद्र सिंह जी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस बार आपकी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। हमारा टैली और धागड़ जी का टैली लगभग एक जैसा है। और ग्वालियर 15 नंबर जो सीट है, प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, और हमारे अनुसार ये बड़े आसानी से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीट इसको माना जा रहा है। आपका टैली क्या कहता है? आपकी जानकारी क्या कहती है? ऊर्जा मंत्री जी सबसे हमेशा काम से लेकर नहीं, वो अपनी क्या है कि जो एक्टिविटी करते हैं ना, इसको बोलते हैं अबू से माल बोलते हैं, नौटंकी कर रहे हैं, उसको लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं, मतलब ये। कभी खम्भे पे चढ़ना, कभी काट डाल के सो जाना, कभी खुद तार जोड़ना, लेकिन कभी नाले में उतर जाना। हालांकि उनका मंत्रालय नहीं था, नाले में उतर जाना, फोटो, मतलब अच्छा वो उसमें रहते। तो अब विपक्ष वाले उन पर कमेंट भी करते थे नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन उसको लगता है उनको फायदा मिलता दिख रहा है, वो जीत रहे हैं। चलिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपके लिए खुशखबरी है। मेरा टैली और धागड़ जी का टैली कह रहा है कि आप इस बार फिर से विधानसभा में दिखाई देंगे। खुशखबरी है। और अगले मंत्री हैं बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल। हमारे अनुसार प्रेम सिंह पटेल की स्थिति ठीक नहीं है, ये चुनाव हार सकते हैं। ठीक है, इनकी स्थिति पटेल साहब की स्थिति ऐसी रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि वो उनका ठीक मतलब फंसे हुए हैं। चलिए पटेल साहब, अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार लगता है कि शायद आपके भाग्य में जीत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, हम दोनों की टैली कह रही है। अगले हैं मध्य प्रदेश में जावत सीट से ओम प्रकाश सकलेचा जी। ओम प्रकाश सकलेचा हमारी टैली के अनुसार इस बार चुनाव लूज कर सकते हैं, पिछड़ गए हैं। आपकी क्या जानकारी है? हाँ, इस बार उनके क्षेत्र से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इस बार वो सकलेचा जी मतलब जो है कि एक कास्टेज में उलझ गए हैं, मतलब जो है, क्योंकि इस बार चुनाव में कोई मुद्दे तो रहे नहीं है, टोटल जातिवाद का चुनाव हुआ है। तो वो ऐसा बता रहा है कि जावत में थोड़ा था कि वो जातियों का आंकड़ा दाएं बाएं मतलब फिक्स नहीं हो पाया, मतलब उसका अब जो भी परिणाम रहे, लेकिन फिलहाल की स्थिति बता रहे हैं कि उनके पक्ष में मतलब माहौल नहीं है। एक और मंत्री हैं मऊ से, जो मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री हैं, ऊषा ठाकुर। वहां त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई थी। आपको मालूम है कि कांग्रेस के वहां जो बागी उम्मीदवार ने वहां माहौल एकदम से अलग तरह कर दिया था। लेकिन हमारा टैली, हमारा आंकड़ा बता रहा है कि ऊषा ठाकुर इस बार निकल सकती हैं। लेकिन बता तो ये रहे हैं कि ऊषा ठाकुर पहले चुनाव से पहले पार्टी से खुद सीट चयन करने की मांग कर रही थी, मैं सीट बदल दी है। पिछले उनने हर सीट जो है ना, वो तो पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मुझे तो हराने के लिए भेजा गया, फिर भी जीत गई थी। फिर भी जीत गई थी, लेकिन इस बार वो
पिछली बार बीजेपी जीती लेकिन हर बार उन्होंने सीट चेंज करके जीती है, इस बार वो कहीं सीट चेंज करने अपन ये देखते हैं कि महू में सजा के तौर पे भेजा जाता है, फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आता है। वहां से कैलाश विजयवर्गीय इसी तरह जीते, उषा ठाकुर जीती। तो इस बार संभावना थोड़ी सी उषा जी के साथ में, मतलब माहौल ठीक नहीं लग रहा था, मतलब वहां पे। चलिए इस मुद्दे पे मेरी राय ये है कि उषा जी जीत रही हैं और धागर जी का कहना है कि थोड़ी टाइट स्थिति है, 3 तारीख तक का इंतजार करना होगा। अगले हैं भिंड जिले के अटेर से विधायक और मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया। अरविंद सिंह भदौरिया के बारे में हमारे पास जो सूचना है, धागर जी हमारा जो टेली कह रहा है वही कह रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। नहीं, वो सही है, आपकी रिपोर्ट सही है, क्योंकि वहाँ ऐसा बता रहा है कि हेमंत कटारे इस बार जीत सकते हैं। 18 सीट क्या जातिवाद में टोटल नहीं, ये सीट का कैरेक्टर है, करेक्टर एक बार जिताती है, एक बार हराती है, और अभी ये इसका क्रम टूटा नहीं है, ये लगातार इस कैरेक्टर पे चल रही है। तो उसमें जो पिछले जो इसमें तो भदौरिया जी का दोष ही नहीं है, वो ट्रेंड है, मतलब आपको पूरा वो ट्रेंड है उस सीट का। तो ये सीट पर आप समझिए कि भदौरिया जी फंसे हुए नजर आ रहे हैं और हार भी सकते हैं। अगला नाम उज्जैन दक्षिण से है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। हमारे अनुसार डॉक्टर मोहन यादव जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी क्या रिपोर्ट? मोहन यादव जी शुरू में पिछड़ते नजर आए थे, लेकिन आखिरी में उन्होंने काफी अच्छा अपना जमा लिया था और काफी अच्छा, मतलब जो कि अच्छी स्थिति में बताया जा रहे हैं, मतलब जो चुनाव निकाल सकते हैं। अच्छा, अगला मंत्री हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे 2020 में, हरदीप सिंह डंग। ये सुभाष राय से फिर से मैदान में हैं, उपचुनाव भी जीते थे। तो हरदीप सिंह डंग, हमारी टैली ये बता रही है कि वो चुनाव निकाल रहे हैं, जीत रहे हैं। हाँ, ये भी रिपोर्ट उनके साथ आ रही है, उनके साथ में कुछ ऐसा माहौल नहीं है जातिवाद जैसा, क्योंकि वहाँ ऐसा उनकी कास्टिंग वाला कोई इशू नहीं है, अल्पसंख्यक में आते हैं, वो सीट इजीली निकाल सकते हैं, मतलब। चलिए एक और बड़ी विवादास्पद सीट है, वो है बदनावर, जहां से वही कांग्रेस से आए हुए राज्यवर्धन सिंह जी मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भंवर सिंह जी शेखावत सामने हैं। हमारा टेली बता रहा है कि इस बार राज्यवर्धन सिंह जी फिर से चुनाव निकाल रहे हैं। इस माहौल तो ऐसे ही आ रहा है, लेकिन जो है कि दोनों नेताओं के साथ, दोनों पार्टी के कैंडिडेट के साथ में भितरघात जबरदस्त हुआ था, लेकिन अब जो है कि जब परिणाम आएंगे तो देखा जाए क्या है। लेकिन अभी जो है कि बता रहे हैं कि राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जो है ठीक स्थिति में है। मध्य प्रदेश में चुनाव से 3 महीने पहले मंत्री बनाए गए थे राजेंद्र शुक्ला जी रीवा से। इनकी स्थिति भी बताई जा रही है कि बहुत साउंड है। मंत्री बनने के बाद इन्हें अपनी स्थिति को और सुधारा है और रीवा से अच्छे वोटों से चुनाव जीत के आ रहे हैं। आपकी जानकारी क्या है? नहीं, राजेंद्र शुक्ला जी की अच्छी सी स्थिति है, सीट निकाल रहे हैं वो, लेकिन जो है कि वो अपने लोगों को वहाँ जिता नहीं पा रहे हैं, मतलब आसपास की सीटें पर जो उनके कहने पर शिवराज जी ने टिकट दी है, चाहे वो सिमरिया हो, त्योतार हो या आसपास की जो सीटें हैं। चलिए राजेंद्र शुक्ला जी, आपके लिए खुशखबरी है, आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आपसे गलती ये हुई है कि आपके कहने पर जो टिकट दी गई हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक और सीट है, ये राज्य मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह जी के बड़े खास हैं और ग्वालियर ग्रामीण से इस बार फिर मैदान में हैं। हमारी जानकारी के अनुसार ये सीट लूज कर रहे हैं, हार रहे हैं। भारत सिंह कुशवाहा जी इस बार नकारात्मक ज्यादा क्षेत्र में लोग बहुत, लेकिन वहां तो कांग्रेस का बागी भी खड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी वो टोटल चुनाव जातिवाद का ही है, लेकिन वो जातिवाद में आंकड़े में उलझ गए, तो भारत सिंह कुशवाहा इस बार नीचे जा रहा है थोड़ा क्रम में उसमें। चलिए एक और इंदर सिंह परमार जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, सुजानपुर से ये चुनाव फिर से मैदान में है, शाजापुर जिले की सीट है। इस पे भी हमें ये खबर मिल रही है कि ये चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, इनका भी है कि चुनाव निकालते दिख रहे हैं आसानी से, इनका कोई ज्यादा वो नहीं है इनके। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और ज्यादा विवाद भी नहीं है इनके साथ। चलिए मध्य प्रदेश के एक राज्य मंत्री और है राम खिलावन पटेल, ये अमरपाटन से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने जो अर्जुन सिंह जी के साले और मध्य प्रदेश में विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हैं और हमारी जानकारी के अनुसार ये जो मंत्री हैं राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल, ये शायद चुनाव लूज कर रहे हैं, यानी चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। भाजपा की सर्वे रिपोर्ट में तो ऐसा ही था कि इनको स्थिति ठीक नहीं थी इनकी, तो बीच में आखिरी इनके सूची में इनका नाम जोड़ दिया गया। हाँ, मतलब पहले टिकट कटने वालों में नाम था, कटने वाला नाम था, तो परेशान भी दिखे थे, मतलब ये तो अंत कि पार्टी की जो सर्वे था शुरू में, इसमें उसके अनुसार जी मतलब पार्टी ने गलती की है, टिकट देके चेंज करते तो कुछ और परिणाम आ सकते थे। एक और मंत्री हैं रामकिशोर कावरे, ये बालाघाट के परसवाड़ा से विधायक चुने गए थे और इस बार ये फिर से टिकट पाने में सफल हुए हैं, लेकिन ये भी फंसी हुई सीट बताई जा रही है, ये भी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी टैली के अनुसार आपका क्या है? ये भी इनके इनपुट है, लेकिन यहाँ पे महिला परसेंटेज क्या हुआ है, सीट पे पुरुषों ज्यादा है,
इस पर तो भारतीय जनता पार्टी कहती है लाडली बहना वाला है, और कांग्रेस कहती है नारी सम्मान वाला है। तो यहाँ पे ये है कि जो पुरुष मतदाता कम वोट डाले हैं और महिला मतदाता ने कम डाले हैं, कभी 2.5% महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले कंपेयर करे तो ये सीट मतलब है कि अभी माहौल उनके पक्ष में नहीं था वहाँ पे, तो उससे लग रहा है कि मतलब जो खबरें आ रही हैं कि ये कामरे जी चुनाव हार रहे हैं, मतलब ऐसा लॉस कर रहे हैं। अब परिणाम तो 3 तारीख को पता चलेगा पूरा। एक और मुकाबले से बृजेंद्र यादव जी, क्योंकि वो यादव बहुल क्षेत्र है और इनके सामने भी यादव को ही खड़ा किया है कांग्रेस ने, ये भी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा ये कांग्रेस से चुने गए थे 2018 में, सिंधिया जी के साथ आए, उपचुनाव में कसमकस भरा उपचुनाव था, उसमें भी ये जीतने में सफल हुए थे। लेकिन इस बार इनकी स्थिति फंसी हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं ये लूज करते नजर आ रहे हैं। वो जो कांग्रेस का कैंडिडेट वो भी बीजेपी से आया, वो मतलब बीजेपी का कट्टर था। देशराज सिंह का जो परिवार का बेटा, उनका बेटा है, उनका पूरा परिवार उसमें आएगा। उनका भाई, छोटा भाई था, सरकार ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था, आयोग में उनको उपाध्यक्ष बना रखा था, उनने इस्तीफा दे दिया था। तो ये वहाँ पर भारी पड़ रहे हैं। जो कांग्रेस भाजपा के कैंडिडेट हैं बृजेंद्र यादव, उन पर ये भारी पड़ते दिख रहे हैं। देखिए सिंधिया जी को बड़ा झटका होगा यदि ये चुनाव हारते हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया और बृजेंद्र यादव यदि ग्वालियर चंबल संभाग में लूज करते हैं तो एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ओपीएस को पहले ही उन्होंने टिकट नहीं लेने दी है, लूज कर रही है। एक और सीपरी जिले में पोहरी में विधायक रहे हैं, ये भी सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, सुरेश धाकड़ जी। सुरेश धाकड़ के बारे में भी हमारे पास जो हमारा टेली कह रहा है कि ये भी चुनाव लूज कर रहे हैं, चुनाव हारते हुए। इनके बारे में बहुत दिन से ये चर्चा थी। हमने पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान देखा, इन्होंने झोली फैला के वोट मांगे, रो के वोट मांगे, लेट के वोट मांगे पब्लिक के बीच में कि भाई मेरी लाज रख लेना। लेकिन लगता नहीं है कि पब्लिक ने इनकी लाज रखी। पौरी में क्या है कि टोटल चुनाव जातिवाद पे हुआ था, और शुरू में ये ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर पर जाएंगे। बाद में क्या इनकी जाति है तो थोड़ा डाइवर्ट हुआ था, तो ये लगता है कि बहुत टाइट है, बट मतलब ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है वहाँ पे। और मैंने बताया कि एक मंत्री और हैं ओपीएस भदौरिया, जिनकी टिकट काट दी गई है। वो काफी रोते हुए भी नजर आए थे ऑन कैमरा, सिंधिया जी के सामने भावुक भी थे। और एक अंतिम मंत्री जिनको चुनाव से जस्ट पहले मंत्री बनाया गया, वो है राहुल लोधी। ये उमा भारती जी के सगे भतीजे हैं, खरगापुर से विधायक हैं। इस बार फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और इनके बारे में हमारे पास हमारा जो टेली कराया धाकड़ जी, ये चुनाव निकाल रहे हैं, जीतते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनके सामने जो चंदा रानी गौर हैं, वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी की समधिन है। तो गोविंद सिंह जी ने भी पूरी ताकत लगाई होगी वहां पर तमाम सारा। लेकिन क्या ये फंस गई है सीट या निकल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? शुरू में ऐसा लग रहा है कि ये राहुल लोधी चुनाव हार जाएंगे। बाद में क्या है कि कांग्रेस के जो बागी लोग हैं, वो यादव हैं, वो तो उनके जाने से एक ओबीसी वोट का बढ़ गया, मतलब ये है ना, जो कांग्रेस का वोट बढ़ गया, तो लगता है कि कांग्रेस वहाँ पर लूज कर सकती है चुनाव को। और 2-3 छोटी-छोटी चीजें और पूछ के इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को टिकट दी गई थी, हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर के बारे में हमें बताया जा रहा है कि दिमनी से चुनाव जीत रहे हैं, आपकी क्या राय है? नरेंद्र तोमर के हम भी कह रहे हैं चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ये नहीं, लेकिन मैनेजमेंट, लेकिन क्या है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा चेहरा है, किसी भी पढ़ेंगे, एक बड़ा नेता, केंद्रीय नेता है, लेकिन वो चुनाव फंसा हुआ है। आप देखेंगे सबसे मतदान के दौरान सबसे ज्यादा खबरें जो आई थी ना कि इनको वोट मत डालो, जो वीडियो आए थे और जो तमाम तरह की खबरें आई थी चुनाव आयोग के पास भी पहुंची है, तो वो उससे लगता है चुनाव बहुत टाइट है। मतलब ये एकदम क्लियर अपन किसी बार नहीं कह सकते। लेकिन हमारे टेली कह रहा है कि वो बहुत आसानी से और अच्छी लीड से चुनाव जीत रहे हैं। खैर, आप कह रहे हैं फंसी हुई है, हम अगला चलते हैं। गाडरवाड़ा में उदय प्रताप सिंह जी जो सांसद हैं, हमारे अनुसार वो भी सुनीता पटेल से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। हाँ, वो भी चुनाव आपके अनुसार वो भी जीत रहे हैं। हम नरसिंहपुर की बात करें, वहां प्रहलाद पटेल आसानी से चुनाव जीत रहे हैं, ये सी हमारे पास खबर है। हाँ, वो भी ठीक है, उनका भी घर की सीट मानते हैं। चलिए, ये 3 सांसदों पर बात की, हम चौथे सांसद पे चलते हैं। मंडला जिले के निवास से प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, और हमें लग रहा है कि वो भी चुनाव सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुलस्ते जी भी जीत रहे हैं, उनका तो भाव मतलब। हम आते हैं जबलपुर में। जबलपुर के जो सांसद हैं राकेश सिंह जी, वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, और वो उनके सामने जो तरुण भानोत है वो काफी भारी साबित हो रहे हैं। तो लग रहा है कि वो शायद इस बार सीट लूज कर सकते हैं। अब यूँ कह सकते हैं कि कमलनाथ सरकार का एक मंत्री फंसा हुआ है ना, क्योंकि यदि सांसद राकेश सिंह फंसे हुए तो कमलनाथ सरकार का मंत्री, मतलब सीट वो फंसी हुई है। मतलब अपन क्लियर कह नहीं सकते कि राकेश सिंह एकदम चुनाव हार रहे हैं कि तरुण भानोत एकदम चुनाव जीत। चलिए, आपका कहना है कि राकेश सिंह भी एकदम हारते नहीं, लेकिन फंसे हुए हैं। हम 17 में बात कर रहे हैं। 17 में जो सिद्धार्थ कुशवाहा के सामने गणेश सिंह जी खड़े हुए हैं, तो गणेश सिंह जी इस बार हमारी टेली के अनुसार चुनाव लूज कर रहे हैं। आपके पास क्या? सही है, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, वहाँ बसपा भी एक ताकत लगा रही है। चतुर्वेदी खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ये बीजेपी वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही, मतलब ये। और अंत में हम चलते हैं रीति पाठक, बड़ा चर्चित सीट है सिद्धि से।
हमारे अनुसार वहां पर भी कांग्रेस जीत रही है, ना कि निर्दलीय केदार शुक्ला और या रीति पाठक। इन दोनों की लड़ाई में वहां कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। आपकी क्या जानकारी है? केदार शुक्ला जी ने खुद से जीतने के अलावा उसको भाजपा को हराने में ज़्यादा ताकत लगाई है। तो चूंकि केदार शुक्ला जी के वहाँ पे बड़े ब्राह्मण नेता है और चूंकि उनका भारतीय जनता पार्टी से टिकट काटा उनको ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट की है, मतलब ये, तो वो अपने स्वाभिमान के लिए बागी हो गए पार्टी से और मतलब उनके एक ही सूत्र बीजेपी को हराना है। तो देखते हैं। एक और बस अंतिम सीट है देव तालाब, जो रीवा जिले का देव तालाब है। अब तो महूगंज में आ गया है देव तालाब। वहां से मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर अपने गिरीश गौतम जी फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ उनका सगा भतीजा बड़े भाई का बेटा है और दूसरी ओर कांग्रेस। वहां फिर भी हमें ये खबर आ रही है कि वो अपनी सीट निकालते नजर आ रहे हैं। आखिर में यह है कि वहाँ भतीजे ने मतलब जो है कि वो शरणागत हो गए चाचा के, मतलब जो है। तो अच्छा, ये खबर है कि वो चाचा के सामने सरेंडर हो गया है, परिवार में समझौता हो गया है। हाँ, मतलब ऐसी खबर इस बार चाचा को फिर मौका मिलेगा। ना क्या है कि परिवार की इज्जत बचाने वाली बात है, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रामेश्वर धाकड़ जी, जिनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में कई सीटें फंस गई हैं, कई सीटें बड़ी आसानी से निकलेंगी। लेकिन मैं एक बात अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, ये हमारा किसी प्रकार का कोई ओपिनियन पोल नहीं है। ये केवल जो हम लोगों ने टेलीफोन पर लोगों से बात की है कि कौन मंत्री क्लियर जीत रहे हैं, कौन फंसे हुए हैं, वो हमने सिर्फ दर्शकों तक बताने की कोशिश की है। इसे ओपिनियन पोल या किसी प्रकार का भी कोई सर्वे के रूप में ना देखा जाए। ये सिर्फ टेलीफोन पर मिली सूचना और हमारा आकलन जो है उसके आधार पर हमने ये खबर बनाई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।